हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दक्षिणाई क्लासरूम चैनल। आपका वापस स्वागत करता हूं इस लेक्चर सीरीज में। और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में एमओटी के बारे में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, और देखा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या क्या होता है, कैसे कैसे ओवरलैपिंग होती है, क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, क्या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करी। उसमें लास्ट में एक पॉइंट बोला था हमने कि यहाँ पर लाइटर एलिमेंट्स कुछ होते हैं जिनमें एसपी मिक्सिंग होती है और जिसकी वजह से चेंज इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आता है अबाउट ऑफ elements or compounds having less than 14 electrons, less than equal to 14 electrons and more than 14 electrons। तो क्या चेंज आता है, एक बार उसको दोबारा से देख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो बात क्या करी थी हमने बात करी थी कि आप लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन से कम की बात करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, दीज आर कॉल्ड लाइटर एलिमेंट्स। और उनमें क्या होता है, आपके पास ये जो P है और ये जो S है, ठीक है, P और S में इनके बीच में गैप कम होता है। इनके बीच में गैप कम होने की वजह से होता क्या है कि इनमें आ जाती है sp मिक्सिंग। क्या आ जाती है इनमें? sp मिक्सिंग, है ना, इनमें हो जाती है sp मिक्सिंग। ठीक है, अब sp मिक्सिंग की वजह से क्या होगा, ये थोड़ा सा राइज करेगा एनर्जी में, क्योंकि s p से मिक्स कर रहा है हाइब्रिडेशन में, जैसे हमने बात करी थी, और p थोड़ा सा ड्रॉप करेगा एनर्जी में। सिमिलरली इधर भी होगा, p थोड़ा सा ड्रॉप करेगा एनर्जी में और S थोड़ा सा राइज करेगा। इसको बोल देंगे हम sp जिसमें p का कंटेंट ज्यादा है, इसको बोल देंगे हम sp जिसमें s का कंटेंट ज्यादा है। सिमिलरली है, अब ये दोनों क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो ये एक बनाएगा बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग। ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा। ये भी इस तरह से बनाएगा, एंटी बॉन्डिंग और फिर एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, यहां पर ये P बना सकता है दो, कुछ इस तरह से, है ना, ये P भी बना लेगा दो, कुछ इस तरह से, है ना। अब होगा क्या, ध्यान से देखो कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर गैप हो गया है कम, यहां पर गैप हो गया है कम, और क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इसमें क्या होता है, रिपल्शन। ये इसके साथ क्या शो करता है, रिपल्शन, और जब ये रिपल्शन शो करता है तो जंप करके कहां चले जाता है, ऊपर, और जंप करके थोड़ा सा नीचे आ जाता है, जंप करके थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो रिपल्शन की वजह से ये जंप करके ऊपर चले जाता है और ये जंप करके नीचे आ जाता है। ठीक है, तो क्या बोला हमने बोला कि हमारे पास लाइटर एलिमेंट्स जो है, लाइटर एलिमेंट्स, ठीक है, उनमें sp जो है 2s और 2p के बीच में, 2s और 2p के बीच में गैप कम है, गैप कम है। इस गैप कम होने की वजह से sp मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग टेक्स प्लेस, sp मिक्सिंग टेक्स प्लेस। और इस sp मिक्सिंग की वजह से क्या होता है कि आपका ये जो एनर्जी गैप है बहुत ही रिड्यूस हो जाता है, और एनर्जी गैप रिड्यूस होने की वजह से रिपल्शन आता है, किसमें, रिपल्शन आता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन सा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये एंटी बॉन्डिंग। अब देखो इनिशियली तो वैसे तो बहुत ज्यादा गैप था, लेकिन क्योंकि sp मिक्सिंग में तो गैप कम हो गया, और जब ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बना तो गैप और कम हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ, ये जंप करके ऊपर चला गया, ये जंप करके कहां चला गया, ऊपर, और जंप करके ऊपर गया तो इसमें चेंज आया, और चेंज क्या आया वो हमने बात करी थी। क्या चेंज था, देखो कि जब हम P की बात करते हैं, तो उस केस में जहां पर हेवियर एलिमेंट्स हैं, यहां पर हेवियर एलिमेंट्स हैं, P की जब हम बात करेंगे, ठीक है, ये है P की। पहले हम बात करते हैं लाइटर एलिमेंट्स की, तो लाइटर एलिमेंट्स में कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, लाइटर एलिमेंट्स में कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है ना, जहां पर ये ऊपर चल जाएगा। और हेवियर एलिमेंट्स में कैसा बनेगा, हेवियर एलिमेंट्स कुछ इस तरह से बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें sp मिक्सिंग नहीं हो रही, तो इसका गैप विद द p विद द s बहुत ज्यादा होता है। तो ये इसमें और s के जो एंटी बॉन्डिंग है उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, तो रिपल्शन शो करता नहीं, जबकि इसमें रिपल्शन शो होता है। तो दिस इज फॉर लाइटर एलिमेंट्स। लाइटर एलिमेंट्स के लिए, लाइटर एलिमेंट्स का मतलब क्या है, जिनमें आपका टोटल इलेक्ट्रॉन्स, लाइटर एलिमेंट्स, या आप ये बोल दो लाइटर मॉलिक्यूल जिसमें लेस देन टोटल 14 इलेक्ट्रॉन से कम हो, है ना, इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन से कम हो, और जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो, उसमें सिस्टम ये चलेगा। ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है। चलिए अब कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना के देखते हैं, है ना। क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर C2, draw molecular orbital diagram for C2 and
also tell about the types of bond it might form, and also tell about the types of bond it might form, ठीक है, and also tell about the types of bond it might form, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और बनाओ, वीडियो को पॉज करो और बनाओ, ठीक है। अगर वीडियो पॉज कर ली है और बना लिया है तो बढ़िया बात है, नहीं बनाया है तो देखो कैसे बनाना। देखो कार्बन होगा तो मैंने आपको क्या बोलता पहले तो कार्बन को नीचे प्लेस कर दो, है ना, कार्बन को नीचे प्लेस कर दो, ठीक है। कार्बन को आपने प्लेस किया, यहां पर कार्बन आया, ठीक है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन, ठीक है। अब यहां पर लिखो आपके पास पहला क्या होगा 1s। अब 1s की वैसे जरूरत है नहीं क्योंकि ये मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन चलिए क्योंकि पहली बार बना रहे हैं तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं, 1s 1s है ना। यहां पर क्या आया 1s, 1s में क्या हुई ओवरलैपिंग, 1s में क्या हुई ओवरलैपिंग, तो यहां पर बन गया एंटी बॉन्डिंग और यहां पर बन गया बॉन्डिंग, ठीक है, 1s 1s। नेक्स्ट 2s, ठीक है, यहां पर आ गया एंटी बॉन्डिंग, यहां पर आ गया एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, 2s 2s। और आपके पास फिर आ गया P, और P का मैं एक साथ ही बनाऊंगा, मैं उसमें sp मिक्सिंग वाला पार्ट नहीं दिखाता क्योंकि वो जरूरी नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कैसा बनेगा। सबसे ऊपर पे आएगा सिंगल, फिर डबल। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स है C2 में, मैं C2 का बोला था, तो C2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, C2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, एक कार्बन में कितने होते हैं 6, तो दो कार्बन में कितने हो जाएंगे 6 इक्वल्स टू 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, हाँ 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बना लो 12 इलेक्ट्रॉन्स व्हिच मींस लेस देन 12 इलेक्ट्रॉन्स व्हिच मींस लेस देन 14। तो आप उसको कैसे बना सकते हो, आपको कैसा बनाना पड़ेगा लेस देन 14 वाला सिस्टम। तो लेस देन 14 वाला सिस्टम कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से, क्या समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा ये क्या हो जाएगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा पाई पाई सिग्मा पाई स्टार सिग्मा, ये इस तरह से आ गया, इस तरह से आ गया। अब फिलिंग करना शुरू कर दो। एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो भरो 2 2 इधर 2 इधर, इधर भी कितने होंगे 2 2 इधर 2 इधर, ठीक है ना। अब फिलिंग करना शुरू करो, जैसे ऑफ में करते हैं, पहले नीचे वाले को फिल करेंगे, फिर इधर वाले को फिल करेंगे, फिर ये देखो ये कंप्लीट हो गया। इधर दो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 8 भर दिया मैंने, इधर दो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 4 अगेन भर दिया। तो देखो यहां तक कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि देखो अब समझो जितना बॉन्डिंग में जा रहा है उतना एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है, तो ज्यादा फर्क पड़ता नहीं क्योंकि दोनों निगलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इधर जितना बॉन्डिंग में जा रहा है उतना एंटी बॉन्डिंग में, दो ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, दोनों निगलेक्ट हो जाएंगे। अब यहां पर भरो, तो पहले कहां भरा जाएगा इधर इधर, फिर इनकी फिलिंग करी जाएगी, इस तरह से एक कंप्लीट फिलिंग हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से कंप्लीट फिलिंग हो जाएगी। अच्छा अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने को बोलूं, बॉन्ड ऑर्डर निकालने को बोलूं, तो देखो तुम क्या कर सकते हो, तुम इन सबको निगलेक्ट कर सकते हो, सिर्फ इसके बेसिस पे कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये दो है, ये दो निगलेक्ट, ये दो है, ये दो निगलेक्ट, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है तो बॉन्डिंग ये दोनों निगलेक्ट हो जाएंगे, सिर्फ ये बॉन्डिंग बच जाएगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा हाफ, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 बॉन्डिंग में माइनस 0 एंटी बॉन्डिंग में, कितना हो जाएगा 2 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। कितना बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। अच्छा बॉन्ड कौन से बन रहे हैं, बॉन्ड कौन से बन रहे हैं, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स, दोनों फील्ड इलेक्ट्रॉन्स, आखिरी वाले फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पाई में हैं, पाई में है, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड कितने होंगे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड कितने होंगे, कौन से होंगे 2 पाई बॉन्ड्स, 2 पाई बॉन्ड्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या होंगे 2 पाई बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या हो जाएंगे 2 पाई बॉन्ड्स, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है, दोनों पाई में है, ठीक है। इनमें क्योंकि निगलेक्शन आ रहा है तो बॉन्ड तो इन्हीं की वजह से बन रहा होगा, क्योंकि दो ही बॉन्ड बन रहे हैं। अब ये सब निगलेक्ट हो गए तो बॉन्ड किसकी वजह से बन रहा है, इसकी वजह से, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई बॉन्ड्स आ जाएगा। ये बात समझ रहे हो, ये बात समझ रहे हो, सिंपल चीज, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं, ठीक है ना। अच्छा ये आपने लिखा। अब यहां पर एक और बात, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अगर लिखनी है, क्या लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, देखो ये बात समझे, इसकी अगर मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो कैसे लिखूंगा, देखो नीचे से स्टार्ट करूंगा, सिग्मा पहला, सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट सिग्मा 1s स्टार, अब यहां पर स्टार आ जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा 1s स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट सिग्मा 2s कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा स्टार 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यह लिखते ऐसे लिखो, ऊपर पाई
पाई 2p, 2p है, पाई 2p है, पाई 2p है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। पाई 2p कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो आगे लिखने की जरूरत है नहीं। तो आप सिंपल क्या करना है, आपको जो ये इंडिकेशन है उनको फिल करते जाना है और उनके बेसिस पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हो। अच्छा, जो शेल कंप्लीटली फिल होता है, जैसे वन शेल कंप्लीटली फिल्ड है, यहां पर बाकी शेल्स कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, सेकंड शेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, बट फर्स्ट शेल तो कंप्लीटली फिल्ड है, तो जो शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है उसको, जैसे आप लिखते थे ना कि n इक्वल्स टू 1 तो k होता है, 2 तो kl, 3 m, 4 n, जो शेल कंप्लीटली फिल्ड है, जैसे यहां में फर्स्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, तो आप कैसे लिख सकते हो इसको? k, कैसे लिख सकते हो? k लिखा। नेक्स्ट फिर आगे वही कंटिन्यू कर दो, 2s2 स्टार पाई 2p2 पाई 2p2। अब देखो ये दोनों पाई 2p2 s दोनों सिमिलर है, दोनों सिमिलर हैं, तो कभी कभी क्या होता है, इनको इस तरह से भी लिख दिया जाता है, पाई 2p2 दोनों सिमिलर है, तो कभी कभी इस तरह से भी लिख दिया जाता है, क्योंकि दोनों क्या है? सेम एनर्जी का है, तो एक के नीचे एक, ताकि ये आइडेंटिफिकेशन रहे कि दोनों की एनर्जी क्या है? सेम है। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? तो इस तरह से आप इसकी फिलिंग कर सकते हो या इस तरह से आप इसको बता सकते हो, ठीक है ना। कई बार इसमें जेरेड और अनजेरेड का यूज भी होगा, तो वो आपको पता ही है कि आपके पास जेरेड क्या है, पाई सिग्मा एंड पाई स्टार आर जेरेड एंड सिग्मा स्टार एंड पाई आर अनजेरेड, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में मदद करेगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलिए किसी और का बनाते हैं, बनाओ नेक्स्ट B2 का, B2 का बोरॉन का डाई, ठीक है ना। B2 का बनाओ, ठीक है। B2 का बनाना है, वीडियो पॉज करो और B2 का बनाओ, ठीक है। बोरॉन का पॉज करो और B2 का बनाओ, ठीक है ना। B2 का बनाना है, इसको वीडियो पॉज करो और B2 का बनाओ, तब तक मैं आपको बाकी बना के दे रहा हूं, ठीक है। चलो, हाँ जी बेटा, बनाया, वीडियो पॉज करी, बनाया, ठीक है। अब देखो B2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? B में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अगर आपको पता है तो B2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? B में 5 होते हैं, दूसरे B में भी 5 होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने जाएंगे? 10। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने जाएंगे? 10। तो एक में 2, इधर 2 और इधर सिर्फ 1, ठीक है। इधर 2, इधर 2, इधर सिर्फ 1, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉनिक फिल करूंगा तो 2 इधर है, ये कंप्लीटली फिल्ड, 2 इधर है, कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाली स्पीशीज है ना, तो आप क्या कर सकते हो? नीचे वाले को निग्लेक्ट कर सकते हो, सिर्फ P वाला भर सकते हो। क्यों? क्योंकि इन पे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, आप कितना भी ऐड कर लो, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में जा रहे हैं उतने ही किसमें जा रहे हैं? एंटी बॉन्डिंग में, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा? 0, ठीक है। इस वजह से आप उनको निग्लेक्ट भी कर सकते हो, सिर्फ ऊपर वाला ही बना सकते हो। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन है? 10, तो लेस देन 14 है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलिए 2 इलेक्ट्रॉन बचे, यहां भर दो पाई में, यहां भर दो पाई में, ठीक है। पाई में भर दिए, बस। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा? अब अगर ध्यान से देखें तो ये तो सब निग्लेक्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो पूरा निग्लेक्ट हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, एंटी बॉन्डिंग में 0, कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? 1। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। बात समझ आती है? कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड, सिंपल पाई बॉन्ड बनेगा, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अच्छा चलो एक और करो, एक और करो, N2 का बनाओ। किसका बनाओ? N2 का, ठीक है। N2 का बनाओ, इसको छोड़ो, N2 का बनाओ। N2 का हमने पिछली बार ही बनाया था, दोबारा हम N2 की बात करते हैं। N2 में एक चीज आपको बताते हैं, ठीक है ना। N2 का बनाओ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, N2 का बनाओ। क्या बनेगा N2 का? N2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N2 की आपको ये पता होनी चाहिए। N2 क्या है? हम 7 इलेक्ट्रॉन्स एक में, 7 इलेक्ट्रॉन्स एक में कितने हो गए टोटल? 14 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, विच मींस 14 और 14 से नीचे वाले के लिए यही बनता है, यही बनाएंगे, ठीक है। सिंपल बनाओ, ये बना, ठीक है। यहाँ पर कितना रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा N N। ये नीचे वाला सेम रहेगा। अब देखो कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पर अभी तक कितने हुए? 4 ही है, 2 और भर दो यहाँ पर, ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। अच्छा अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा। जब ये सब 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाला क्या बचेगा? 6 डिवाइडेड बाय हाफ माइनस 0, कितना हो जाएगा बेटा? 3। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपका 3, बस समझ आती है। बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 3, ठीक है। अच्छा अब आपसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ बॉन्ड, तो ध्यान से देखो, इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है,
एक पाई बॉन्ड, सॉरी एक सिग्मा बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है, तो सिंपल दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, सिंपल है ना, सिंपल। कभी कभी ये पूछ लेंगे कि अगर आपके पास एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड में, अगर आपके पास एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड में दो पाई बॉन्ड है और हाफ सिग्मा बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है और हाफ सिग्मा बॉन्ड है, तो कैसे बताओगे? सिंपल चीज है बेटा, देखो दो पाई बॉन्ड मतलब पाई कंप्लीटली फिल्ड और हाफ सिग्मा बॉन्ड मतलब सिग्मा अनकंप्लीट, सिग्मा इनकंप्लीट है, विच मींस N2 क्या हो जाएगा? N2 प्लस, क्योंकि तभी आप एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रख पाओगे ना। अगर आपके पास प्लस नहीं है तो आपके पास हमेशा पूरा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला है कि कंपाउंड में दो सिग्मा बॉन्ड और हाफ सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड है, तो वो तभी पॉसिबल है जब N2 प्लस हो और सिग्मा हाफ फिल्ड हो, है ना, तभी वो पॉसिबल है। तो वो कब होगा? जब N2 प्लस होगा। बाकी सारे केसेस भी हो सकते हैं, लेकिन इस केस के हिसाब से इस तरह से हो सकता है। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? चलिए ठीक है। तो आपको ये बात क्लियरली समझ आई कि आपको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो तो कैसे लिखोगे, आपको एमओटी निकालना हो तो कैसे निकालोगे, किस तरह से बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। अच्छा, ये चीज याद रखना बेटा कि अगर आपके पास, याद रखो, देखो समझाता हूं, अगर आपके पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर आपके पास ओवरऑल मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपको नीचे 1s और 2s लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो नेग्लिजिबल है, उनको मतलब वो उनके काउंट ही नहीं किया जाएगा, सिर्फ ऊपर वाले काउंट किए जाएंगे, क्योंकि नीचे वाले में कोई इफेक्ट ही नहीं है, जितना बॉन्डिंग में जा रहा है उतना ही एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है। ये बात समझ आती है? तो अगर आपके पास नीचे पे क्या आ रहा है, नीचे पे आ रहा है आपके पास 1s और 2s, तो 1s और 2s को काउंट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा 1s और 2s में जितना बॉन्डिंग में जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स उतना ही एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है, ठीक है, और उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, विच मीन सिर्फ 2p से फर्क पड़ रहा है, विच मीन सिर्फ 2p से फर्क पड़ रहा है। तो एक बार हम 2p को देख लेते हैं कि हमारे पास अगर 14 से कम, 14 इलेक्ट्रॉन से, ओवरऑल 14 इलेक्ट्रॉन से कम है तो 2p कैसे बनता है? कुछ इस तरह से, है ना, 14 इलेक्ट्रॉन से कम है तो 2p कुछ इस तरह से बनता है, और 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो 2p कैसे बनेगा? इस तरह से बनेगा, है ना, कुछ इस तरह से बनेगा। तो 14 इलेक्ट्रॉन से कम पे इस तरह से, 14 इलेक्ट्रॉन से कम पे कुछ इस तरह से, 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कुछ इस तरह से। इसमें ये कहां से कहां तक आप देखोगे, 8 से 14 के बीच में ये वेरिएशन है, ठीक है ना, 8 से 14 के बीच में ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और उससे ज्यादा हो तो फिर उस तरह से, ठीक है। तो 8 तक लिखने की जरूरत है नहीं, आप सीधा अगर 14 है तो जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स बचे उनको फिल करना शुरू कर दो, उनको फिल करना शुरू कर दो। ये बात समझ आती है? चलिए ठीक है। 2-3 चीजें और बतानी बेटा इस एमओटी के बारे में, ठीक है ना, वो चीज समझने की कोशिश करना। मैं क्या बोल रहा हूं वो समझने की कोशिश करना। मैं बोल रहा हूं कि जब हम एमओटी की बात करते हैं तो एमओटी में पहली चीज याद रखना, जहां भी डायटोमिक मॉलिक्यूल आए, डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो जनरल टेंडेंसी होगी कि वो एमओटी लगा रहा होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगा रहा होगा, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमारे सिलेबस में डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए सिर्फ एक ही थ्योरी है, वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जहां भी आता है टेंडेंसी होती है उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगाने की। ये बात समझ आती है? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि हम वैसे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हर मॉलिक्यूल के लिए लग सकती है, लेकिन वो यूजुअली किसके लिए लगती है? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। किसके लिए लगती है? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, क्योंकि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जनरल थ्योरी नहीं है, वीबीटी वीएससीपी उसको डिफाइन नहीं करती, तो इस वजह से हम वहां पर क्या लगाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बात समझ आती है? तो अगर कभी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए नाम आए तो हमेशा क्या लगाओगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, पहला कंडीशन, पहली चीज, ठीक है। बात समझ आती है? दूसरी चीज, अगर एसपी मिक्सिंग की बात है, ठीक है, एसपी मिक्सिंग की बात है, और इस पे मैं ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कभी कभी आप भूल जाओगे, एसपी मिक्सिंग की बात आए तो एसपी मिक्सिंग कहां पॉसिबल है? एसपी मिक्सिंग कहां पॉसिबल है? एसपी मिक्सिंग पॉसिबल है 14 या 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज से कम पे। अगर उससे ज्यादा हो गया तो एसपी मिक्सिंग पे इफेक्ट नहीं दिखेगा, अब वो चाहे कोई भी कंपाउंड क्यों ना हो, ठीक है, अब वो चाहे कोई भी कंपाउंड क्यों ना हो। 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात करो, स्पीशीज मतलब कंपाउंड की बात करो,
ठीक है। तो अगर आपके पास 14 या 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज से ज्यादा कोई मॉलिक्यूल है तो वहां पर sp मिक्सिंग का रोल नहीं करेगा, लेकिन 14 से कम है तो वहां पर इंपैक्ट दिखेगा। आपको लग रहा होगा दूसरे वाले इंपैक्ट नहीं, बट कोई ना कोई इंपैक्ट होकर वो इस तरह से बन जाएगा कि आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में वही सिस्टम रहेगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि 14 और 14 इलेक्ट्रॉन से कम वाली स्पीशीज में आपका अलग sp मिक्सिंग होगी, और जिसमें नहीं है 14 से ज्यादा में नहीं है तो वहां पर अलग तरीके से बनेगा। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बात समझ आती है, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ आई कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है। जिस तरह से मैं फिलिंग करता जा रहा हूं उस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। हाँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कहीं पर अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो टेंडेंसी क्या होगी, वो क्या करेगा, उसको के रूप में, एल के रूप में इस तरह से फिलिंग करके आपको दिखाने की कोशिश करेगा। ये बात समझ आती है, ठीक है। तो बेटा इस पार्ट में बस इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में जब आएंगे तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और उनसे रिलेटेड हम कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे कि कैसे उन ट्रिक्स को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है उसको जरूर देखना इसका, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाएंगे, साथ में ट्रिक्स भी देखी जाएंगी, ठीक है ना। तो बस इस पार्ट में बस इतना ही। विल मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। थोड़ी देर में आओ, थोड़ा गैप के साथ आओ, ताकि तुम्हें थोड़ा सा रिएक्शन हो, तो जो पढ़ा है उसका तुम्हारे दिमाग में थोड़ा कंसोलिडेट हो, ठीक है ना।